नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रक्षा समझौते की जिसने दुनिया भर के सैन्य विश्लेषकों को चौंका दिया है और वो है भारत और रूस के बीच हुआ रीलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता। एक ऐसा समझौता जिसके तहत अब दोनों देश एक दूसरे की जमीन, एयरवेज और समुद्री ठिकानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जरूरत पड़ने पर भारत के सैनिक रूस की जमीन पर और रूस के सैनिक भारत की जमीन पर सीमित संख्या में तैनात भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस समझौते की जरूरत क्यों पड़ी, इसमें क्या क्या शामिल है और क्या ये भविष्य में किसी बड़े सैन्य गठबंधन की शुरुआत है। तो चलिए इस पूरी खबर को हम इस वीडियो में गहराई से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि यह समझौता फरवरी 2025 में साइन किया गया था, जब भारत और रूस के बीच उच्च स्तरीय रक्षा वार्ता हुई थी और बाद में इसे दिसंबर 2025 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंजूरी दी, जिसके बाद यह 12 जनवरी 2026 से आधिकारिक रूप से लागू हो गया। और अब जब इसके दस्तावेज सामने आए तो कई अहम जानकारियां भी सामने आई हैं जो इस समझौते को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती हैं। अब बात करते हैं इस समझौते की सबसे बड़ी खासियत की। रीलॉस समझौते के तहत भारत और रूस एक दूसरे के क्षेत्र में अधिकतम 3000 सैनिक, 10 सैन्य विमान और 5 युद्धपोत एक समय में तैनात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यह कोई स्थायी तैनाती नहीं है, बल्कि जरूरत के हिसाब से सीमित और अस्थायी तैनाती होगी। यानी अगर दोनों देशों के बीच कोई संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है या किसी आपदा के समय सहायता की जरूरत पड़ती है तो दोनों देश एक दूसरे के संसाधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या इसका मतलब यह है कि भारत अब रूस में अपना सैन्य बेस बना सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। यह समझौता किसी भी तरह से स्थायी सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति नहीं देता, बल्कि यह सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए है, यानी कि ईंधन, मरम्मत, गोला बारूद और बाकी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसे आप एक तरह का मिलिट्री सपोर्ट नेटवर्क कह सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इस समझौते को रणनीतिक नजरिए से देखें तो भारत के लिए यह बेहद बड़ा कदम है, क्योंकि अब भारत को रूस के उन दूर दराज इलाकों तक पहुंच मिल सकती है जहां पहले उसकी पहुंच नहीं थी, जैसे कि आर्कटिक क्षेत्र या रूस का पूर्वी हिस्सा। और ये वही क्षेत्र है जहां भविष्य में संसाधनों और रणनीतिक नियंत्रणों को लेकर बड़ी ताकतों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। ऐसे में भारत का वहां तक पहुंच बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ अगर रूस की बात करें तो उसे भारत के जरिए हिंद महासागर क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाने का मौका मिलेगा। और आप जानते हैं कि आज के समय में हिंद महासागर कितना महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में अगर रूस को भारत के बंदरगाहों और एयरवेज का इस्तेमाल करने की सुविधा मिलती है तो उसकी रणनीतिक ताकत कई गुना बढ़ सकती है। अब दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि भारत पहले ही अमेरिका के साथ भी एक ऐसा ही समझौता कर चुका है। यानी कि भारत अब एक ही देश पर निर्भर नहीं है, बल्कि अलग अलग बड़ी ताकतों के साथ अपने रिश्तों को संतुलित कर रहा है। और यही भारत की नई रणनीति है, जिसे मल्टी अलाइनमेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं समझौते के असली फायदों की। सबसे पहला फायदा है ऑपरेशनल रेंज का बढ़ना, यानी कि अब भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना अपनी सीमाओं से बहुत दूर जाकर भी ऑपरेशन कर सकती है, क्योंकि अब उन्हें बीच में सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरा फायदा है संयुक्त सैन्य अभ्यासों में आसानी, क्योंकि अब दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के वेश का इस्तेमाल करके बेहतर ट्रेनिंग कर सकती हैं। तीसरा फायदा है आपदा राहत, जैसे कि अगर किसी देश में प्राकृतिक आपदा आती है तो दूसरा देश तुरंत अपनी सेना और संसाधन भेज सकता है। लेकिन दोस्तों, हर चीज के दो पहलू होते हैं और इस समझौते के कुछ संभावित जोखिम भी हैं, जैसे कि अगर भविष्य में भारत और रूस के हित किसी मुद्दे पर टकराते हैं तो इस तरह के समझौते जटिल स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और उसके सहयोगियों की नजर भी इस समझौते पर जरूर रहेगी, क्योंकि वे पहले ही रूस के साथ भारत के रक्षा संबंधों को लेकर सतर्क रहते हैं। अब एक और बड़ा सवाल जो लोगों के मन में आ रहा है और वो यह है कि क्या यह समझौता किसी नए सैन्य गठबंधन की शुरुआत है, जैसा कि नाटो? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि नाटो एक सामूहिक रक्षा संगठन है जहां एक देश पर हमला होने पर सभी देश मिलकर जवाब देते हैं, जबकि रीलॉस सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट का समझौता है। इसमें कोई सामूहिक रक्षा की शर्त नहीं है। दोस्तों, अगर हम इसे भारत की दीर्घकालिक रणनीति से जोड़कर देखें तो यह समझौता इस बात का संकेत है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर अपनी सैन्य और रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाना चाहता है और इसके लिए वह अलग अलग देशों के साथ ऐसे समझौते कर रहा है जिससे उसकी पहुंच और ताकत दोनों बढ़े। अब कल्पना कीजिए, अगर भविष्य में भारत को किसी दूसरे देश में अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना पड़े या किसी मिशन को अंजाम देना पड़े तो ऐसे समझौते बहुत काम आएंगे,
क्योंकि तब भारत को अपने संसाधनों के साथ साथ अपने सहयोगी देशों के संसाधनों का भी इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यह समझौता भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा या इसमें कुछ जोखिम भी छिपे हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।